और कानून को आप लोगों को शाम तक जाने की हमारी ये बस पूरी वापस आने तक ये सारी जानकारी को आप लोगों को याद करके रखना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग अपना कागज और पेन को निकाल लीजिए, नहीं तो मोबाइल पर सेव कर लीजिए बस का नाम और बस का नंबर और हमारे नाम और नंबर को पहले नोट करके रख लीजिए। ये दोनों चीज आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। गाड़ी का नाम नंबर और हमारे नाम और नंबर को पहले नोट करके रख लीजिए। ओम साई, बस का नाम है ओम साई, बस का नाम है ओम साई और बस का नंबर है 7066। गाड़ी का नाम है ओम साई और गाड़ी का नंबर है 7066। तो अभी आप लोग हमारे नाम और नंबर को भी नोट करके रख लीजिए। हमारा नाम है संजय और हमारी फोन नंबर है, हमारा नाम है संजय और हमारी फोन नंबर है 63, नंबर नोट कर लीजिए 63706370 लास्ट में 867। और एक बार नोट कर लीजिए 637092 लास्ट में 867। चलिए सभी लगा हो गया। तो चलिए अभी आप लोगों ने कुछ टूर के बारे में भी जानकारी अभी जान लीजिए। जैसे कि अभी आप लोगों ने रवाना हो चुके हैं भारत का यानी कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा खारा पानी का लेक को देखने के लिए, जिस लेक को कहते हैं चिल्का लेक। ये चिल्का लेक हमारी भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का लेक है और ये एशिया का भी सबसे बड़ा खारा पानी का लेक भी है। और ये लेक हमारी उड़ीसा के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट का अंदर ये चिल्का लेक फैला हुआ है। हमारी उड़ीसा के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट का अंदर ये चिल्का लेक फैला हुआ है। पहला है गंजाम, दूसरा है खोर्धा और तीसरा है पुरी डिस्ट्रिक्ट का अंदर। और अभी आप लोग जहाँ पर जा रहे ये है पुरी डिस्ट्रिक्ट का सातपड़ा इलाका का मिर्जापुर में। अभी आप लोग जा रहे हैं इस चिल्का लेक के अंदर घूमने के लिए। और आप लोगों को ये बस से उतरकर एक बोट के अंदर बैठकर 3 से 3.5 घंटा आप लोगों को बोट के अंदर बैठकर घूमना पड़ेगा। ये बोट के अंदर बैठकर घूमने के टाइम पर आप लोगों को पानी के अंदर खाना पीना करने के लिए कोई भी चीज आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए सारी जरूरत का चीज जैसे कि पानी का बोतल, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह हमारी बस इस पार्किंग स्पॉट पर रुकेगा, वहीं से आप लोगों को ये सारी चीज लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि बोट के अंदर बैठकर घूमने के टाइम पर ये सारी चीज आप लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए सारी चीज वहीं से आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। और आप लोगों ने जो 3-3.5 घंटा जिस बोट के अंदर बैठकर घूमने के लिए जाएंगे, ये बोट के अंदर बैठकर घूमने के टाइम पर आप लोगों को बोट के अंदर बैठकर क्या क्या नजारे भी देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि ये चिल्का लेक हमारे उड़ीसा के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। और ये लेक का लंबाई है टोटल 64 किलोमीटर। इस चिल्का लेक का लंबाई है और 5 से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में इस लेक का भी चौड़ाई भी है। आप लोगों को टोटल 64 किलोमीटर बोट के अंदर बैठकर नहीं घूमना है। आप लोगों को बोट के अंदर बैठकर 15 से 20 किलोमीटर आप लोगों को बोट के अंदर बैठकर घूमना पड़ेगा। ये आवाज नहीं आ रहा पीछे? तो आप लोगों को इस बोट के अंदर बैठकर 15 से 20 मिनट आप लोगों को 15 से 20 किलोमीटर आप लोगों को बोट के अंदर बैठकर घूमना पड़ेगा। ये बोट के अंदर बैठकर घूमने के टाइम पर आप लोगों ने जब कल आपका एजेंट के पास जाकर जब ये चिल्का लेक बुकिंग करने के लगे होंगे, वो एजेंट आप लोगों को जरूर बोला होगा कि आप लोग चिल्का लेक जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी डल्फिन आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा। और शायद भी आप लोग अपना दिमाग ये सोच रहे होंगे कि आप लोगों को यहाँ पर ऐसे 40-50 डल्फिन दिखाई देंगे, सारी डल्फिन ऐसे उछल आएंगे, आप लोग के साथ पहले कुछ सेल्फी लेंगे, उसके बाद वो डल्फिन वापस जाएंगे। ये जो चीज आप लोग सोच रहे हैं उसको अपना दिमाग समझा लीजिए। आप लोगों में से किसी को भी 40-50 डल्फिन दिखाई नहीं देगा। हम आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप लोगों को डल्फिन दिखाई देगा, मगर कितना डल्फिन दिखाई देगा, किसी हिसाब से डल्फिन दिखाई देगा, उसके बारे में आपको कोई भी गारंटी से नहीं बोल पाएंगे कि
कि यहाँ पर आप लोगों को 1 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, क्या 10 दिखाई देगा। ये सारी चीज वो डल्फिन के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो आप लोगों का किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है डल्फिन आप लोगों को किस तरह से किसी हिसाब से दिखाई देंगे। मगर ध्यान दीजिए, डल्फिन एक स्पॉट होता है, जब उस स्पॉट से होते हुए हमारी बोट जाएगा, हमारी नाव जाएगा, जहाँ पर नाव वाला बोलेगा ये डल्फिन का स्पॉट है, वहीं पर आप सभी लोगों को अपना नजर को पानी के अंदर रखना पड़ेगा। पानी के अंदर नजर नहीं रखकर इधर उधर देखते हुए रह जाएंगे तो डल्फिन आकर आप लोगों को देख के चला जाएगा, मगर आप लोगों को देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जहाँ पर नाव वाला बोलेगा ये डल्फिन का स्पॉट है, वहीं पर आप सभी लोगों को अपना नजर को पानी के अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ का सबसे अट्रैक्शन चीज जो होता है वो है डल्फिन मछलियाँ। और डल्फिन देखने के बाद फिर से हमारी बोट वहाँ से रवाना होगा एक आइलैंड के पास। इस आइलैंड को कहते हैं 16 आइलैंड, यानी कि सी माउथ। ये चिल्का लेक का निर्माण एक टेक्टोनिक मूवमेंट की दृष्टि से ये लेक का निर्माण हुआ था। टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब जिस तरह से हमारी ये पूरी पृथ्वी पर जिस तरह से सारी महादेशों ने जिस तरह से अलग अलग हुए थे, उसी तरह इस चिल्का लेक का निर्माण भी एक टेक्टोनिक मूवमेंट की दृष्टि से ये लेक का भी निर्माण हुआ था। ये टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब दोनों पहाड़ चीज का नजर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा उसी आइलैंड के पास, जहाँ पर हमारी बोट उस टाइम पे रुकेगा। 20-25 मिनट के लिए हमारी बोट रुकेगा। आप लोगों को बोट से उतरकर उसी आइलैंड के ऊपर आप लोगों को 20-25 मिनट टाइम दिया जाएगा। 20-25 मिनट के अंदर उसी आइलैंड को आप लोगों को घूमते हुए वापस आना पड़ेगा। उस आइलैंड पर आप लोगों को दिखाई देगा एक तरफ झील का पानी, झील का मुहान में हमारी बोट रुकेगा, बीच में एक बड़ा सा बालू का आइलैंड दिखाई देगा और दूसरी तरफ आप लोगों को समंदर भी दिखाई देगा। उस जगह को कहते हैं 16 आइलैंड, यानी कि सी माउथ। ये चिल्का लेक असल में इसको लेक नहीं एक झील कहते हैं, यानी कि एक लेगून कहते हैं। लेक का मतलब होता है जहाँ पर चारों तरफ जमीन और बीच में पानी होता है, उस जगह को कहते हैं लेक। मगर यहाँ पर 3 तरफ पानी है, एक तरफ जमीन है और ये बंगोप सागर का छोटा सा साइड के अंदर ये झील बना हुआ है। तो इस चीज का नजर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा उसी आइलैंड के पार और उस आइलैंड के ऊपर आप लोगों को और एक चीज भी देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होता है रेड क्रॉप, यानी कि रेड कलर का केकड़ा। ये क्राप भी बहुत ही रेयर चीज होते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह पर बहुत सारी क्राप देखे होंगे, मगर यहाँ पर जो क्राप दिखाई देते हैं ये क्राप भी बहुत ही रेयर चीज होते हैं। ये क्राप जितने रेयर होते हैं उतने भी शर्मीले भी होते हैं। मतलब ज्यादा धूप निकल आएगा तो सारी केकड़ा पानी के अंदर चला जाएंगे। फिर वो जो नाव वाला पानी के अंदर से केकड़ा बचा निकालते हुए भी आप लोगों को भी दिखाएगा। और आप लोगों ने जब आइलैंड से जब घाट की तरफ जब रिटर्न आएंगे उसके बीच में आप लोगों को बहुत सारी प्रवासी पक्षियां भी दिखाई देंगे। ये ठंडे के मौसम में देश विदेश से 100 से ज्यादा प्रकार की पक्षियां यहाँ पर आते हैं। इन पक्षियों के लिए कुछ खाने पीने का चीज लेकर जाएंगे तो सारी पक्षी वगैरह आपकी हाथ जाकर भी खाना पीना भी कर लेंगे। ये पक्षी वगैरह कब दिखाई देंगे ना, आप लोगों ने जब आइलैंड से जब घाट की तरफ जब रिटर्न आएंगे उसके बीच में ये सारी पक्षी वगैरह वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे। ये पक्षियों के लिए कुछ खाने पीने का चीज लेकर जाएंगे तो सारी पक्षी वगैरह आपकी हाथ साकार भी खाना पीना भी कर लेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को बोट के अंदर बैठकर 3 से 3.5 घंटे के अंदर यही सारी चीज आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। और आप लोगों ने जब 3-3.5 घंटा जब घूम कर वापस आएंगे आप लोगों का दोपहर का मध्याह्न भोजन भी खत्म करना पड़ेगा उसी चिल्का लेक के पास। ध्यान दीजिए, हमारी बस इस पार्किंग स्पॉट पर रुकेगा। वो एक छोटा सा गांव का इलाका है, जाने की वहाँ पर आप लोगों को खाना पीना करने के लिए कोई भी बड़ा 5 स्टार होटल वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 से 3 होटल वहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। ये जो 2-3 होटल वहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, ये 2-3 होटल हर एक कंपनी के तरफ से एक होटल रेकमेंडेड होता है। आज भी हमारी कंपनी की तरफ से भी एक होटल रेकमेंडेड, जिस होटल का नाम हरिमन, वहाँ पर आप लोगों को जो भी चीज खाना पीना करना है घूमने के लिए जाने से पहले होटल के अंदर जाकर पहले कुछ एडवांस देकर बुक करते हुए जाना पड़ेगा। आप लोग सोचेंगे कि पहले हम लोग घूमने के लिए चला जाएंगे और आने के बाद वहाँ पर सीधा पैसा देकर खाना पीना कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये गाँव का इलाका है
अभी आप लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारी भीड़ दिखाई देगा। पर आप लोगों ने जब 2-3 बार जब रिटर्न आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह गांव का इलाका है। इसीलिए उस होटल वाले के पास जिस हिसाब से खाने पीना करा जाता है, उसी हिसाब से होटल वाला भी आप लोगों के लिए भी खाना पीना भी बन पाएगा। इसलिए आप लोगों को जो भी चीज खाना पीना करना है, घूमने के लिए जाने से पहले होटल के अंदर जाकर पहले कुछ एडवांस देकर बुक कर लेंगे, और बुक करने के बाद वो होटल वाला आप लोग को जो बिल देगा उस बिल को अपना पास में रखेंगे। जब आप लोग बुक कर वापस आएंगे वहीं पर आप लोग को करना पड़ेगा दोपहर का मध्याह्न भोजन जाने के लंच। तो ये रहा आप लोगों का टोटल टूर के बारे में जाने की ये सारी प्रोग्राम के बारे में अभी आप लोगों को बता दिया चुका है। इसके अलावा अभी आप लोग और भी कुछ जानकारी अभी जान लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने जिस बोट के अंदर बैठकर 3-3.5 घंटा घूमने के लिए जाएंगे, ये बोट के अंदर जाने के लिए भी आप लोगों का कुछ बोटिंग का भी किराया लगता है, मतलब कुछ बोटिंग का भी चार्ज लगता है। किस तरह से बोटिंग का किराया लगता है, किस तरह से बोटिंग का चार्ज लगता है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आप लोगों में से कोई एक पर्सनल टैक्सी वगैरह लेकर पुरी से चिल्का लेक तक घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो टैक्सी में कितना लोग बैठ सकते हैं? 2 नहीं तो 4 नहीं तो ज्यादा होने पर 6 ही मेंबर एक टैक्सी के अंदर बैठ सकते हैं। और एक टैक्सी का किराया लगभग 1500 रुपये से लेकर 2500 के आसपास पड़ जाता है एक टैक्सी का किराया। फिर इधर आने के बाद आप लोगों को करना पड़ेगा पर्सनल बोट मतलब एक बोट के अंदर सिर्फ 6 ही मेंबर जा सकते हैं। एक बोट के अंदर सिर्फ 6 ही मेंबर जा सकते हैं। और एक पर्सनल बोट का किराया लगभग 5,500 रुपये से लेकर 6,500 का बीच में पड़ जाता है एक पर्सनल बोट का किराया। और ये बस में आएंगे तो होता है कंसेशन और शेयरिंग का मौका। बस में मतलब सिर्फ हमारा बस में नहीं, जितने सारी बस पूरी से टूरिस्ट बस निकल रहा है, आप लोग जो भी बस में आएंगे यहाँ पर आप लोगों को शेयरिंग का मौका मिलेगा। तो किस तरह से शेयरिंग का मौका मिलता है इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। हमारे इधर होता है 4 तरह का सिस्टम। पहले सिस्टम में यहाँ पर 4 साल से सभी का बोटिंग का किराया लगता है। और दूसरा है जैसा आप लोगों ने टैक्सी में आके जैसे पर्सनल बोट चलते हैं, उसी तरह से आप लोगों में से कोई चाहेगा कि हम लोग किसी के साथ शेयरिंग में नहीं जाना चाहते, हम लोग चाहते एक पर्सनल बोट लेकर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। पर्सनल बोट मतलब एक बोट के अंदर सिर्फ 6 ही मेंबर बैठ सकते हैं। और एक पर्सनल बोट सबसे कंफर्टेबल वाला बोट होता है, जहाँ पर बैठने के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, चारों तरफ का नजारा ठीक से देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग भी अपना मर्जी से भी घूम सकते हैं। जिस बोट को कहते हैं पर्सनल बोट। और एक पर्सनल बोट के अंदर सिर्फ 6 ही मेंबर बैठ सकते हैं। और एक पर्सनल बोट का किराया 4,500 रुपये लग जाएगा एक पर्सनल बोट का किराया, जिस बोट के अंदर सिर्फ 6 ही मेंबर बैठ सकते हैं। आप बल्कि सर ये नहीं जाने और कुछ कम वाला और कुछ कंफर्टेबल वाला बोट भी होता है, उससे भी कम वाला और एक कंफर्टेबल वाला बोट भी होता है। जिस बोट के अंदर सिर्फ 12 ही मेंबर बैठेंगे। बोट के अंदर सिर्फ 12 ही मेंबर बैठेंगे। जहाँ पर जो 12 मेंबर वाला बोट होता है वो भी जो 12 मेंबर वाला बोट होता है वो भी पर्सनल बोट की तरह एक कंफर्टेबल वाला बोट होता है। जिस बोट के अंदर सिर्फ 12 ही मेंबर बैठेंगे, वो वाला बोट के अंदर जाना चाहते हैं तो पर पर्सन 450 रुपये के हिसाब से लगेगा बोटिंग का किराया। जिस बोट के अंदर सिर्फ 12 ही मेंबर बैठ सकते हैं, जहाँ पर वो भी पर्सनल बोट की तरह एक कंफर्टेबल वाला बोट होता है, वो वाला बोट के अंदर जाना चाहते हैं तो पर पर्सन 450 रुपये के हिसाब से लगेगा बोटिंग का किराया। अब लेकिन सर यही नहीं जाने और भी कुछ कम वाला बताइए। उससे भी कम वाला होता है जो होता है जनरल बोट यानी कि ग्रुप वाला बोट। जिस बोट को कहते हैं भीड़ भाड़ा वाला बोट, यानी कि जिस बोट के अंदर 17 से लेकर 20 लोग के आसपास लोग बैठेंगे। जिस बोट के अंदर 17 से लेकर 20 लोग के आसपास बैठेंगे, जहाँ पर बीच में सारी लेडीज लोगों को बैठने के लिए मिलेगा। तो उसी बोट के ऊपर थोड़ा बाहर एक पट्टे के ऊपर सभी जेंट्स लोगों को बैठना पड़ेगा। वो वाला बोट के अंदर जाना चाहते हैं तो पर पर्सन 350 रुपये के हिसाब से लगेगा बोटिंग का किराया। फिर से आप लोगों को दोबारा से बता देते हैं, यहाँ पर 4 साल से सभी का बोटिंग का किराया लगता है। और दूसरा है आप लोगों में से कोई पर्सनल बोट लेकर जाना चाहते हैं, पर्सनल बोट के अंदर
सिर्फ 6 ही मेंबर जा सकते हैं। और एक पर्सनल बोट होता है, एक कंफर्टेबल वाला बोट, जहाँ पर बैठने के लिए भी कंफर्टेबल लेगा, चारों तरफ का नज़र भी ठीक से देखने के लिए मिलेगा और आप लोग भी अपना मर्जी से भी घूम सकते हैं। जिस बोट को कहते हैं पर्सनल बोट। और एक पर्सनल बोट का किराया लग जाएगा आप लोगों को 4,500 रुपये लग जाएगा एक पर्सनल बोट का किराया। नहीं तो आप लोगों ने 12 मेंबर वाला बोट के अंदर जाना चाहते हैं, जिस बोट के अंदर सिर्फ 12 ही मेंबर जा सकते हैं, वो भी पर्सनल बोट की तरह ही कंफर्टेबल वाला बोट होता है। वो वाला बोट के अंदर जाना चाहते हैं तो पर पर्सन 450 रुपये के हिसाब से लगेगा बोटिंग का किराया। नहीं तो आप लोगों ने जनरल यानी कि ग्रुप वाला बोट के अंदर जाना चाहते हैं, जिस बोट के अंदर 17 से लेकर 20 लोग के आसपास बैठेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, लास्ट होता है 20 लोग बैठेंगे, जहाँ पर बीच में सभी लेडीज लोगों को बैठने के लिए मिलेगा, तो सभी जेंट्स लोगों को उसी बोट के ऊपर थोड़ा बाहर एक पट्टे के ऊपर बैठना पड़ेगा। वो वाला बोट के अंदर जाना चाहते हैं तो पर पर्सन 350 रुपये के हिसाब से लगेगा बोटिंग का किराया। ये जो तीनों बोट के बारे में आपको बता रहे, तीनों बोट का साइज वगैरह सब कुछ सेम रहता है, बस मेंबर का फर्क रहता है। जितना कम मेंबर उतना कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, जितना ज़्यादा मेंबर उतना कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को किस तरह से किस हिसाब से कौन सा बोट के अंदर जाना है। कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप लोग 450 वाले में जाइए या 350 वाले में जाइए या पर्सनल बोट लेके जाइए। ये सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा बोट के अंदर जाना है। और यहाँ पर लाइफ जैकेट भी सबके लिए मिलता है। लाइफ जैकेट का 20-20 रुपया किराया लगता है। 20-20 रुपया हमको भी देंगे, हम आप लोग लाइफ जैकेट खरीदा देंगे। नहीं तो आप लोग खुद जाएंगे तो खुद जाकर ऑफिस के अंदर जाकर 20-20 रुपये किराया देकर लाइफ जैकेट लेकर भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहुँचने के लिए और बस 10 मिनट के आसपास रास्ता है। इसी टाइम के अंदर आप लोगों ने अपना फैमिली के साथ डिस्कशन करके हमको बताया कि आप लोगों को किस तरह से किसी हिसाब से कौन सा बोट के अंदर जाना है। और जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना फैमिली मेंबर में टोटल कितने मेंबर, उनके एक जन का नाम, उनके एक जन का फ़ोन नंबर भी हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेगा।